हेलो प्यारे बच्चों, आज हम सीखेंगे 0.6 बार को हम पी बाई क्यू की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। ये 9th क्लास का क्वेश्चन है। देखो बड़ी आसान तरीके से आपको आज मैं क्लियर कर दूंगा। देखो जो भी नंबर हमें पी बाई क्यू की फॉर्म में लेके आना है, सबसे पहले उसको x के इक्वल मान लेंगे। 0.6 बार को हमने x के इक्वल मान लिया। अब देखो जितने नंबर्स के ऊपर बार है, जितने नंबर्स के ऊपर बार है, अभी एक नंबर के ऊपर बार है तो हम इसकी मल्टीप्लाई 10 के साथ कर देंगे। अगर दो नंबर्स के ऊपर बार होता तो हम इसकी मल्टीप्लाई 100 के साथ कर देते। अगर 3 नंबर के ऊपर बार होता तो हम इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ कर देते? 1000 के साथ। अब देखो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 10, 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा? 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये पॉइंट एक डिजिट आगे चला जाएगा। देखो इसका मतलब क्या है? 0.6666 ऐसे जाता जाएगा, बहुत बार 6 है। इसका मतलब अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो पॉइंट हमारा इधर आ जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं? 6.6 बार। इसको हम लिख सकते हैं 6.6 बार। नेक्स्ट स्टेप देखो, हमें अब इसको तोड़ के लिखना है। तोड़ के कैसे लिखेंगे? एक बार तो हम 0.6 बार ही लिखेंगे प्लस, अब इसमें से इस नंबर को माइनस कर दो, कितना आ गया? 0.6। कितना बच गया हमारे पास? 6। 10x6 ये नंबर किसके इक्वल है? ये नंबर तो हमारा x के इक्वल है। इसको क्या लिख दो? x। x को इस तरफ लेके आएंगे तो बेटा ये माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 6। 10x में से x को माइनस करेंगे तो 9x इज इक्वल टू 6। x की वैल्यू कितनी आ गई? 6/9। 6/9 को हम क्या लिख सकते हैं? 2/3, जो कि हमारा राइट आंसर है। चलिए बच्चों, इसी तरह का एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखो 0.47 बार दिया हुआ हमारे पास है, इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखना है। अभी देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे बार कितने नंबर्स के ऊपर है। एक नंबर के ऊपर है, मैंने बताया था एक नंबर के ऊपर बार है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से। सबसे फर्स्ट स्टेप, इसको x के इक्वल मान लेंगे 0.47 बार। अब दोनों तरफ हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 10। अगर 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10x आ गया। अब 10 से इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? देखो मैंने बताया था 0.7 बार का मतलब क्या है? 777 इनफाइनाइट टाइम है। अब ये पॉइंट इस तरफ चला जाएगा, इस तरफ चला जाएगा तो 4.7 बार आ जाएगा हमारा। अब देखो इस नंबर को तोड़ के लिखना है। तोड़ के कैसे लिखेंगे? मैंने बताया था एक बार तो इसी नंबर को लिख दो, एक बार तो इसी नंबर को लिख दो। इस नंबर में से इसको माइनस कर दो। कई बच्चे यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको माइनस कैसे करें? देखो 4.7 बार, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। यहाँ पे पॉइंट आएगा, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 7 बार है। तो इसके ऊपर क्या है? इसके ऊपर तो 7 है ही। 7 में से 7 गया 0, 7 में से 4 गया 3, और ये 4 में से 0 गया 3। तो ये कितना आ गया हमारे पास? 4.3। इसको लिख सकते हैं प्लस प्लस। अगर 4.3 को और 0.47 बार को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 4.7 बार। अब देखो इसको कैसे लिखेंगे? ये हमारी किसकी वैल्यू है? ये तो हमारी x की वैल्यू, ये तो हमारी x की वैल्यू 4.3 प्लस में x को इस तरफ लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का 4.3। ये कितना आ गया? 9x इज इक्वल टू 4.3। ये 9 इस तरफ मल्टीप्लाई में, उस तरफ जाके बेटा डिवाइड में, और इस पॉइंट की 0 भी हमारे पास है, नीचे आ जाएगी। 43/90 हमारा राइट आंसर है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह का। अब हमारे पास क्या है? 0.001 बार। सबसे पहले मैंने बताया 0.01 बार को हम किसके इक्वल रख लेंगे? x के ऊपर। अब देखेंगे बार कितने नंबर के ऊपर है। बार अब की बार 3 नंबर्स के ऊपर है तो इसकी मल्टीप्लाई कितने से करेंगे? 1000 के साथ। अगर एक नंबर के ऊपर होता तो हम 10 से मल्टीप्लाई करते, 2 के साथ होता तो 100 से मल्टीप्लाई करते। अब 3 के साथ है तो हम इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे? 1000 की। 1000 के साथ दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा? देखो अगर 0.01, इसका मतलब क्या है? ये बार बार आ रहा होगा तभी तो इसके ऊपर बार लगा। अब 3 डिजिट आगे चला जाएगा, 3 डिजिट आगे चला जाएगा मतलब ये पॉइंट इधर आ जाएगा। इसको क्या लिखेंगे? 1.001 बार। देखिए ये मल्टीप्लाई आपको समझ में आ गई। जितने से भी मल्टीप्लाई करेंगे उतने ही डिजिट पॉइंट आगे चला जाएगा। अब देखो 1000x, इसको तोड़ के लिखना है। तोड़ के नहीं लिखेंगे एक बार तो इसको ऐसे के ऐसे लिखेंगे 0.001, इसको ऐसे लिखेंगे प्लस, इसमें से ये माइनस करके लिखेंगे, इसमें से माइनस करेंगे तो क्या आएगा? देखते हैं 0.001 क्या आया? 0001। कितना आ गया हमारे पास? 1। ये वैल्यू किसकी है? ये वैल्यू तो x की है, इसकी जगह x रख सकते हैं। 1000x 1 प्लस में x इस तरफ आके क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, उस तरफ प्लस का तो इधर माइनस का। इसमें से माइनस करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा? 999x इज इक्वल टू 1। x की वैल्यू क्या आ गई? 1/999, जो कि हमारा राइट आंसर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया अच्छे से और ऐसे ही और कॉन्सेप्ट आपको जानने हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।